और क्या नहीं खाना इनसे जुड़ा हुआ है। ये बात सही हो सकती है जिसमें प्रोटीन भी ठीक मात्रा में है तो आपका पूरा दिन का जो शुगर का मैनेजमेंट है वो नॉर्मलाइज होने लगता है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल स्वरूपनगर कानपुर। जब भी वेट लॉस की बात होती है या वेट कंट्रोल करने की बात होती है तो हमेशा आपका ध्यान दो तरह पे जाता है। नंबर वन, मुझे क्या खाना चाहिए और मुझे क्या नहीं खाना चाहिए, और नंबर टू, मुझे कितनी एक्सरसाइज करना चाहिए। ये दो चीजें हैं जिन पर आपका सबसे ज्यादा फोकस रहता है और मैं समझता हूं सही रहता है कि आपको क्या खाना चाहिए और क्या खाने से बचना चाहिए और कितनी एक्सरसाइज करना चाहिए। लेकिन एक इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है जो आप भूल जाते हैं, वो है कि आपको कितने समय खाना चाहिए। जो राइट टाइम है खाने का वो इक्वली इंपॉर्टेंट है वेट लॉस के लिए। तो क्या खाना है ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन कब खाना है ये इक्वली इंपॉर्टेंट है। इस सच्चाई को आपको समझने की जरूरत है। ये बात बिल्कुल सही है कि जो वेट लॉस करना है वो बहुत ट्रिकी सिचुएशन है। ये फेस्टिवल के सीजन्स आते हैं, विंटर्स होती हैं, न्यू ईयर के सेलिब्रेशंस आते हैं, इतनी शादियां आती हैं और ये सब की सब जो चीजें हैं जो आपके वेट लॉस की जो प्रोसेस है उसको पूरा डीस्टेबलाइज करने की ताकत रखती हैं। आपको ज्यादा खाने का टेम्पटेशन होता है, आप रेजिस्ट नहीं कर पाते हैं, आप ज्यादा खाते हैं। आप बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं क्योंकि इतने कामों में आप फंसे होते हैं और इसके चलते वेट आपका ऊपर की तरफ जाता है। इसलिए कि जो वेट लॉस है आप बिल्कुल समझते हैं कि एक्सरसाइज और क्या नहीं खाना इनसे जुड़ा हुआ है। यह बात सही हो सकती है, लेकिन साइंस ऐसा मानती है कि जो हेल्दी लाइफस्टाइल है वो इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए जो सही चीज खाना है, सही अमाउंट में खाना है, यह अकेला काम नहीं करेगा। सही चीज और सही मात्रा और सही समय पर खाना, यह कॉम्बिनेशन है जो आपको बढ़ते हुए जो वेट है उसको कंट्रोल करने में मदद करेगा ना। साइंस ऐसा मानती है कि जो राइट टाइम है खाने का वो इक्वली इंपॉर्टेंट है। जो नेचुरल प्रोसेस है बॉडी की जो कंट्रोल करते हैं मेटाबॉलिज्म को, अगर आप सही समय पर खाते हैं तो जो मेटाबॉलिज्म की जो प्रोसेस है वो अप टू द मार्क रहती है। और अप टू द मार्क रहती है तो बहुत सारी आपकी जो बॉडी की प्रोसेसेस हैं वो नॉर्मली चलती हैं, इन आपका जो वेट है वो कंट्रोल होता है। तो आप ध्यान से देखिए ब्रेकफास्ट, जहां तक ब्रेकफास्ट का सवाल है इसको ऑन एन एवरेज सवेरे 7 से लेकर 8 बजे के बीच में फिनिश हो जाना चाहिए। नो, जो नाश्ता है या ब्रेकफास्ट है उसके लिए कुछ चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। नंबर वन, इसको किसी भी हालत में मिस करने की आदत नहीं डालना चाहिए कि आप नाश्ता नहीं करते हैं। नंबर टू, आपका जो नाश्ता है वो सिर्फ कार्ब या शुगर बेस्ड नहीं होना चाहिए। आपका जो नाश्ता है उसमें प्रोटीन्स होने चाहिए, उसमें कार्ब होने चाहिए, उसमें एडिक्वेट फैट होना चाहिए, इन उसमें फाइबर की मात्रा भी होनी चाहिए। अगर आप एडिक्वेट मात्रा में ब्रेकफास्ट लेते हैं जिसमें प्रोटीन भी ठीक मात्रा में है तो आपका पूरा दिन का जो शुगर का मैनेजमेंट है वो नॉर्मलाइज होने लगता है। आपकी एपेटाइट कंट्रोल होती है, इन आप बाद में डे टाइम में ओवर ईट नहीं करते हैं। तो इसलिए जो फर्स्ट मील है आपके डे का वो ब्रेकफास्ट है, वो होलसम होना चाहिए। इन इसमें प्रोटीन कार्ब फैट तीनों एडिक्वेट मात्रा में होना चाहिए। इन टाइम होना चाहिए 7 से 8 बजे। नो लुक एट द लंच, जो हैवी लंच है साइंस ऐसा मानती है कि इट इज गुड फॉर एवरीवन। जो वेल बैलेंस्ड एक लंच है, जो होलसम एक लंच है, वो आपको पूरे दिन एनर्जी लेके चलता है। आपका जो लंच है उसमें विटामिन्स होने चाहिए, उसमें मिनरल्स होने चाहिए, उसमें प्रोटीन्स होने चाहिए, उसमें कार्बोहाइड्रेट भी होना चाहिए। और एक जो गुड मील है जो आप लंच में लेते हैं वो आपको फुल करके रखता है। इन एक स्टेडी एनर्जी का फ्लो आपकी बॉडी में मेंटेन करके चलता है। इन इसका नॉर्मली जो टाइम रिकमेंडेड है वो 12:30 से लेके 1-1:30 बजे के बीच का है। नंबर 3 पर आता है डिनर। ये बात बिल्कुल सही है कि वेट लॉस करने के लिए डिनर को केयरफुली ध्यान से देखना इक्वली इंपॉर्टेंट है। डिनर को बिल्कुल राइट टाइम पर करना इक्वली इंपॉर्टेंट है। अगर आप अर्ली डिनर नहीं करते हैं तो आप प्रॉब्लम में जाते हैं। साइंस ऐसा मानती है कि जो अर्ली डिनर है वो आपका वेट लॉस और आपकी बेटर फिजिक उसके लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। ना अगर आप शाम को जल्दी खाते हैं तो आपको बहुत सारे एडवांटेजेस होते हैं, लेकिन अगर आप लेट खाते हैं तो आपकी जो डाइजेस्टिव प्रोसेस है वो स्लो हो जाती है,
आपका जो डाइजेशन है वो स्लो हो जाता है। इन अल्टीमेटली अफेक्ट होने से आपको वेट गेन होने की एक टेंडेंसी हो जाती है। इसके अलावा जब आप लेट डिनर लेते हैं तो आपकी स्लीप डिस्टर्ब होती है, क्योंकि आपको बार बार एसिड रिफ्लक्स होने की संभावना बढ़ जाती है। तो अगर आप अर्ली डिनर लेते हैं तो जो आपकी डाइजेशन की प्रोसेस है वो बेटर होती है, आपका जो फूड है वो बेटर डाइजेस्ट होता है, इन आप बेटर स्लीप लेते हैं और वो अल्टीमेटली आपका जो वेट है उसको कंट्रोल करने में मदद करती है। नो, एक्सपर्ट्स क्या मानते हैं? एक्सपर्ट्स मानते हैं कि जो लोग जो शाम को 6 से लेके 6:30 7 के आसपास तक डिनर ले लेते हैं, कंपेयर टू अदर पीपल, उनका वेट बेटर मेंटेन रहता है। इन ये बात सही है कि अगर आपने शाम को 6:30 7 बजे आपने अगर डिनर लिया और सवेरे आपने ब्रेकफास्ट 7 बजे लिया तो आपको 12 घंटे की एक फास्टिंग विंडो मिल जाती है। इन फास्टिंग विंडो इतनी मिलती है तो ये इंटरमिटेंट फास्टिंग की कैटेगरी में आती है। ये अल्टीमेटली आपका जो वेट है उसको कंट्रोल करने में मदद करती है। नो, जब भी आप डिनर लेट लेते हैं, 8 बजे के बाद लेते हैं, तो एक वेट गेन की टेंडेंसी बढ़ती है और वेट गेन होगा, आपकी जो वेस्ट लाइन है वो बढ़ेगी, आपका जो बीएमआई है बढ़ेगा, इन अल्टीमेटली बहुत सारी डिजीज आने का खतरा बढ़ेगा। तो ओवरऑल अगर आपको वेट मैनेज करना है तो मील में क्या जाए या खाने में क्या जाए या खाने का कंटेंट क्या हो वो इंपॉर्टेंट है, लेकिन खाना कब खाएं या मील की टाइमिंग क्या होना चाहिए वो इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए आपको टारगेट वेट अगर अचीव करना है तो आपको अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल में मील टाइम को इक्वल इंपॉर्टेंस देना पड़ेगा। तो जो वेट के मैनेजमेंट का सवाल है, इसके 3 ही पिलर हैं: क्या खाएं, कब खाएं और कितनी एक्सरसाइज करें। ये 3 चीजें हैं जो अल्टीमेटली आपका जो वेट है, आपकी फिजिकल हेल्थ है, उसको एकदम बिल्कुल अप टू द मार्क करके चलती हैं। तो इस चीज को समझने में कि जो मील टाइमिंग है वो इक्वली इंपॉर्टेंट है, इस वीडियो को जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल, स्वरूपनगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।